नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों के बारे में। विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाएगा या दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, किस प्रकार से दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को यानी अनुकंपा के आधार पर अस्थायी नौकरी मिलेगा या अस्थायी नौकरी मिलेगा, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। खास करके विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के बारे में, और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में जो जवाब दिया गया था आश्रितों को नौकरी के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी दिया जाएगा दोस्तों, जो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में जो लिखित जवाब दिया गया था, उसको देखने से पहले विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 देखेंगे दोस्तों, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 5 है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा अन्य कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। यानी जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक, परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं होगी दोस्तों, जिस तरह से विद्यालय अध्यापकों का, बीपीएससी शिक्षकों का होता है। लेकिन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया जा सकेगा या नियुक्त किया जा सकेगा। विशिष्ट शिक्षकों का अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। यानी कि विशिष्ट शिक्षक का जो अनुकंपा के आधार पर यदि विशिष्ट शिक्षक के आश्रितों को अगर नियुक्त किया जाएगा, तो वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करेगा। जो क्राइटेरिया है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है टीचर्स बनने का, अगर वो क्वालिफिकेशन होंगे तो उनको विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा या किया जा सकता है। परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विभाग की प्रचलित नीति, पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएगी। रिक्ति रहेगा तभी जो है अनुकंपा के आधार पर विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्ति किया जा सकेगा, जो प्रचलित नीति, पात्रता के अनुसार किया जाएगा। एक तो ये हो गया दोस्तों कि नियमावली में ये चीज़ दिया गया है। नियमावली में जो चीज़ दिया गया है उसका लाभ आपको मिलेगा, चाहे पे प्रोटेक्शन का हो, चाहे आपको अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हो। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो लिखित जवाब दिया गया था, विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को दोस्तों अस्थायी पद पर नियुक्त करने के लिए जो माननीय सदस्य हैं बंशीधर ब्रजवासी, उनके द्वारा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को भी लिखा गया था 28 अप्रैल को, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। विषय था कि अनुकंपा आश्रितों को पूर्ण वेतनमान के पद पर अविलंब नियुक्त करने के संबंध में। ये तो पूर्ण वेतनमान के पद पर नियुक्त करने हेतु लिखा गया था दोस्तों माननीय सदस्य के द्वारा। क्या लिखा गया था? महाशय, उपर्युक्त विषयक सादर अंकित करना है कि राज्य में सेवा काल में मृत हजारों शिक्षक आश्रित अनुकंपा आधारित नियुक्ति की प्रत्याशा में वर्षों से बेरोजगार बैठे हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके जो आश्रित हैं वो अभी तक जो है अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए बैठे हुए हैं। अनुकंपा आधारित नियुक्त मृत कर्मियों के आश्रितों के साथ अचानक उत्पन्न विषम परिस्थिति में उबरने का आलंबन होता है। लंबे समय तक नियुक्त नहीं किए जाने के कारण अनुकंपा आश्रित आर्थिक रूप से इतने टूट गए हैं कि बेबसी की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा लिखा गया दोस्तों, इन अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति के लिए कई माह पूर्व राज्य मंत्रिमंडल से पदों की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके बावजूद नियुक्ति में विलंब किया जाना अमानवीय है। इसके साथ ही अंकित करना है कि पिछले दिनों शिक्षकों के अनुकंपा आश्रित की मात्र 15,000 के अल्प नियत वेतन पर नियुक्ति की गलत परंपरा विभाग के द्वारा शुरू कर उनके शोषण की व्यवस्था बना दी गई है, जो अन्यायपूर्ण है। इतने कम वेतन में परिवार चला पाना मुश्किल होता है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों का गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए राज्य के मृत शिक्षकों के आश्रितों को यथाशीघ्र पूर्ण वेतनमान के पद पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। यानी उन्होंने ये लिखा था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करें, लेकिन पूर्ण वेतनमान के पद पर या अस्थायी पद पर जो है उसको नियुक्त करें। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था, डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं श्री वंशीधर ब्रजवासी माननीय सदस्य जो सवाल पूछे थे,
कौन नंबर का, 1 नंबर का सवाल था दोस्तों, क्या यह सही है कि 2023 की अधिसूचना में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रावधान है कि अनुकंपा पर सीधी नियुक्ति रिक्ति के आधार पर की जाएगी। उन्होंने पूछा था कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत क्या अनुकंपा के आधार पर सीधी नियुक्ति की जा सकेगी। स्वीकारात्मक का मतलब हुआ हाँ, इस तरह से किया जा सकेगा। उनके द्वारा दूसरा सवाल पूछा गया तो दोस्तों, क्या यह सही है कि सक्षमता परीक्षा के पूर्व सेवा काल में जिन शिक्षकों की आकस्मिक मृत्यु हुई है उन पर आश्रितों जो पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनकी नियुक्ति दे है। यानी विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले, यानी सक्षमता परीक्षा देने से पहले विशिष्ट नियोजित शिक्षक के पद पर जिन शिक्षकों की मृत्यु हो गई थी आकस्मिक, और जिनके आश्रित जो हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं या ट्रेनिंग कर लिए हैं, क्या उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। तो उसका जवाब था स्वीकारात्मक, मतलब हाँ। तीसरा सवाल था दोस्तों, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे मृत कर्मी के परिवार जिनकी स्थिति दयनीय है उन्हें अनुकंपा के आधार पर शीघ्र नियुक्त करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। उनके द्वारा तीसरा सवाल पूछा गया था कि वो जो 2 सवाल पूछा गया कि अगर मृत कर्मी के परिवार में जो आश्रित है यदि उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाता है तो कब तक दिया जाएगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा कहा गया था कि वस्तु स्थिति यह है कि विशिष्ट शिक्षक एवं अन्य शिक्षकों के अनुकंपा आश्रितों का नियुक्ति हेतु विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी का पद सृजन करते हुए नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि जो शिक्षक के आश्रित हैं अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति की जाएगी उनके लिए विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी का पद सृजित किया गया है, जिसके आधार पर उनका नियुक्ति किया जाएगा। माननीय सदस्य के द्वारा यह भी सवाल पूछा गया था कि क्या यह सही है कि सेवा काल के दौरान मृत शिक्षकों के आश्रितों को कार्यरत सहायक, विद्यालय परिचारी पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति का प्रावधान बनाया गया था। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हाँ। क्या यह सही है कि दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक विद्यालयों में उक्त पदों पर रिक्तियों की गणना कर आधे पदों पर अनुकंपा आश्रितों को और आधे पदों पर सीधी नियुक्ति का आदेश दिया गया था। तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था हाँ। यानी कि दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके आश्रितों को या कोई भी शिक्षक के आश्रितों को जो कार्यालय सहायक है, विद्यालय परिचारी है, इनका पद जो है सृजन किया गया था। इसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सदन में दिया गया था। और सवाल था दोस्तों, क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध कई गुना अधिक अनुकंपा आधारित नियुक्ति के आवेदन लंबित है। यानी जितना पद सृजित किया गया था उससे बहुत ज़्यादा जो है अनुकंपा आश्रित हैं जिनको नौकरी दिया जाना है। और वर्ष 2015 के पश्चात सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अब तक नियुक्ति नहीं किया जा सका है। यानी 2015 के बाद जो भी शिक्षक जो है डेट किए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को अब तक नियुक्त नहीं किया जा सका है, जिस कारण से वे दर की ठोकरें खाने और गंभीर आर्थिक संकट से जूझने को विवश हैं। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री का जवाब था कि वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षकों के अनुकंपा आश्रितों का नियुक्ति हेतु विद्यालय सहायक, विद्यालय परिचारी का पद सृजन कर उसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यानी शिक्षक के जो आश्रित हैं उनके लिए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का पद जो है सृजन किया गया था, जिस पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है या बहुत से शिक्षकों को जो है आश्रितों को नियुक्त किया जा चुका है, जिस पर विभिन्न जिलों में कई अभ्यर्थियों का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया जा चुका है। वर्तमान में 4621 विद्यालय सहायक के पद पर सृजन किया गया है, जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई किए जाने हेतु पूर्व से निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21 अगस्त 2020 में संशोधन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके पूर्ण होते ही लगभग सभी अनुकंपा अभ्यर्थियों का नियुक्ति की जाएगी। यानी कि उस पर वो प्रक्रियाधीन है दोस्तों, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर जो 21 अगस्त 2020 को जो अधिसूचना जारी किया गया था, जैसे ही वो प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो जो अनुकंपा के आधार पर जिनकी नियुक्ति किया जाना है उनका जो है नियुक्ति किया जा सकेगा। उसके बाद एक सवाल और पूछा गया था दोस्तों माननीय सदस्यों के द्वारा कि यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक। इस खंड का उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सम्मिलित कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये 6 मार्च 2025 को ये जारी किया गया था। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब दिया गया था कि जो अनुकंपा
के आधार पर जिनका नियुक्ति किया जा सकेगा, जो विशिष्ट शिक्षक या शिक्षक के आश्रितों को, उसके लिए जो है विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका पद सृजित किया गया है। इन्हीं पदों पर जो आश्रित हैं उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। ये दोस्तों ये जो है ये 6 मार्च को इसका जवाब दिया गया था, जबकि अप्रैल महीने में माननीय सदस्य बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा जो है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है क्या पूर्ण वेतनमान और अस्थायी रूप से जो है जो आश्रित हैं शिक्षकों के जो आश्रित हैं उनको नियुक्त किया जा सके। आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों किस किस जिला में कितने आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया है। फिलहाल 4621 विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है, और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरा होगा दोस्तों बहुत से अनुकंपा के आधार पर जो आश्रित हैं उनको नियुक्त किया जा सकेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।